नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ हेल्वरिन का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि बैगरागुल नाम का डीमन अकीरो से जुड़ गया है और उसे हेल्वरिन बना देता है। लेकिन तभी इससे छुटकारा पाने के लिए अकीरो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अकीरो को वही भेजता है जहां से शुरुआत हुई थी। जहां पर आने के बाद अकीरो जान जाता है कि वहां पर ग्रीन हाउस नाम की जगह है जहां पर म्यूटेंट्स के साथ बुरा हो रहा है। लेकिन तभी उसे वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो अकीरो से कहता है म्यूटेंट्स के साथ बुरा हो रहा है। न्यूयॉर्क में नीचे जो सबवे है वहां पर म्यूटेंट सबवे कोऑर्डिनेटर ने ट्रेन रुकाई और वहां पर सारे लोगों को मार डाला। तो वही दूसरी ओर एक म्यूटेंट ने कॉर्नफील्ड में कुछ लोगों को मारकर लटकाया। इतना ही नहीं, स्वीडन के एक रेस्टोरेंट में एक म्यूटेंट शेफ ने लोगों को मारकर खाने में परोसा। ये सारे म्यूटेंट्स उसी ग्रीन हाउस में थे जहां तुम थे और वहीं पर ये लोग हेलिश अवतार से मिले। पर ये एक एपिक सेंटर है और ये हाथ से बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण लोगों ने म्यूटेंट्स के प्रति गुस्सा और डर फैला दिया है। अब तो लोग म्यूटेंट्स को भला बुरा कह रहे हैं। ये कहते हैं स्ट्रेंज अकीरो को कुछ न्यूज आर्टिकल देता है और कहता है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है अकीरो। ये सुनते ही अकीरो कहता है क्या मेरा प्रॉब्लम? ये सुनते ही स्ट्रेंज अकीरो को ग्लोब दिखाता है और कहता है तुम यहाँ पर ये लाल रंग के डॉट्स देख रहे हो, यहाँ पर कुछ तो हुआ है। ये मेफिस्टो कुछ बड़ा करना चाहता है और अकेले तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो। ये सुनते ही अकीरो कहता है मैं तो यहाँ तुमसे मदद मांगने आया था। जिस पर स्ट्रेंज कहता है यही तो दुख की बात है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तुमने स्वयं को साबित कर दिया और अब तुम कोई परेशानी नहीं हो। यह कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज अकीरो को एक किताब देता है और कहता है ये बुक ऑफ लेमेंटेशन है। ये एक प्रकार का कोडेक्स है जो तुम्हें शायद हेलिस साइफर के अगेंस्ट जवाब दे सकता है। मैंने इसे रेड लाइब्रेरी से चुराया था और अब ये तुम्हारा है। यह कहते ही स्ट्रेंज वो किताब अकीरो को देता है और कहता है देखो मैं अब सॉर्सरर नहीं हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सब ठीक कर सकता हूँ पर उसके लिए मुझे एस्गार्ड में कुछ समय बिताना होगा। जिस पर अकीरो कहता है तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, इस दुनिया को तुम्हारी आवश्यकता है और मुझे भी। जिस पर स्ट्रेंज कहता है मैं वापस आऊँगा और जब मैं वापस आऊँगा तब मैं पहले से भी अधिक ताकतवर हो जाऊँगा जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मैं अब ऐसी हालत में हूँ कि मैं तुम्हें क्या डूम तक को चैलेंज नहीं कर पाऊँगा। अब से तुम ही इस लड़ाई में अकेले हो। यह कहते स्ट्रेंज अकीरो को कहीं पर टेलीपोर्ट करता है। उसके बाद अकीरो वहां से चलते हुए जापान के जैस्मिन फॉल में आ जाता है और वहां पर एक घर में आता है और देखता है कि वहां पर एक फोटो पड़ा हुआ था। इसलिए डेकन उसे उठाता है और देखता है कि वो फोटो उसके माँ और लोगन का था। तभी अकीरो अंदर एक कमरे में आता है और देखता है कि वहां पर कुछ रिचुअल्स बनाए थे लेकिन वो तोड़ के रख दिए थे। तभी वहां आकर अकीरो वो छेद जो खुल गया था उसे बंद करता है और देखता है कि वहां पर किसी तरह की डिजाइन बनी थी। लेकिन तभी अच्छे से डेकन पर कोई चाला फेंक देता है और कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही अकीरो अपने क्रॉस निकालता है। ये देखकर वे लोग कहते हैं ये तो डीमन है। लेकिन तभी डेकन जेल तोड़ के बाहर आता है। ये देखकर वहां आया हुआ एक आदमी अपना भाने के साथ डेकन पर हमला करता है। लेकिन अकीरो कहता है मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, ये मेरी माँ की जगह है और ये उसका टाउन है और मैं उसका बेटा हूँ, इत्सु का अनक बेटा। ये सुनते ही वे लोग रुक जाते हैं। इसके बाद वे लोग अकीरो को लेकर एक घर में आते हैं और फिर वहां पर उस घर का डोर नॉक करते हैं। तभी अंदर से एक बूढ़ी महिला डोर खोलती है। ये देखकर वे लोग अकीरो को उस घर में ढकल देते हैं। अब अंदर आने के बाद अकीरो समझ जाता है कि यहाँ पर इन बुरी ताकतों से प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया हुआ है। ये जानते ही अकीरो के अंदर से बैगरागुल बाहर आने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी अकीरो को एक एमुलेट देता है जिसे छूते ही अकीरो एकदम शांत हो गया था। तभी वो आदमी अकीरो से कहता है ये ओमोमुरी है जो रक्षा करती है। यह कहते ही वो आदमी अकीरो को एक बच्चा दिखाता है जिसका पैर बंधा हुआ था। तभी देखकर अकीरो उस आदमी से पूछता है ये लड़का कौन है? जिस पर वो आदमी कहता है ये मेरा बेटा है और इस गांव का आखिरी बच्चा। जिस पर अकीरो पूछता है इसे बांध के क्यों रखा है? जिस पर वो आदमी कहता है वो इसलिए क्योंकि इसकी रक्षा की जाए, वो भी उस औरत से और मुझसे। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो लाल कलर का कपड़ा पहने हुए उसे गांव में आ रहा था और फिर वो अकीरो के पुराने घर में आ जाता है
और फिर वहां पर उजाला हो जाता है। तभी हमें वही आदमी की आवाज सुनाई देती है जो अकीरो से कहता है, ये सब कुछ उस लाल कपड़े पहने हुए आदमी के आने से शुरू हुआ। हम में से किसी को भी उसका फेस याद नहीं है। वो यहाँ आया और तुम्हारे घर में गया, जो पहले से श्रापित जगह थी क्योंकि वहां पर म्यूटेंट की माँ का खून हुआ था। लेकिन उस रात जब वो वहां आया तब आसमान से ऐसी बदबू आ रही थी कि मानो कुछ बहुत समय से सड़ गया हो। उसके आने के बाद अचानक से कुत्ते रोने लगे थे और पंछी चिल्लाने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि साक्षात वहां पर मौत आ गई है। तभी हम उस लाल कपड़े पहने हुए आदमी को देखते हैं जो अकीरो के घर आकर जमीन पर कुछ डिजाइन बनाता है। ये वही डिजाइन है जो थोड़ी देर पहले अकीरो देख रहा था। तभी आगे वो आदमी अकीरो से कहता है, ये लाल कपड़े वाले आदमी के आने के बाद अचानक से बच्चे गायब होने लगे। हमें लगा कि बच्चे बाहर से गायब हो रहे हैं, इसलिए हमने उन सबको घर में रखा, लेकिन वो बच्चे घर से भी गायब हो गए। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम में से बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली के साथ ये गांव छोड़ दिया ताकि सुकून से रह सके। लेकिन हम लोग यहीं पर रहे ताकि इस मुसीबत को जड़ से मिटा सके। यह सुनते ही अकीरो अपने बैग से वही किताब निकालता है जो स्ट्रेंज ने उसे दी थी और कहता है, मैं इस किताब में देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। यह कहते ही अकीरो वो किताब खोलता है और देखता है कि उसमें भी वही डिजाइन थी जो उसने देखी थी। यह देखकर अकीरो कहता है, कभी कभी जब पूरा होता है तो वो अपनी छाप छोड़ जाता है और ये हेल मैजिक है जिसने इस क्रीचर को बनाया है। ये कहते ही उन सबको एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही अकीरो पूछता है, ये आवाज क्या थी? जिस पर वो बच्चा कहता है, यह आवाज मेरी माँ की है। यह सुनते ही अकीरो बाहर जाने लगता है। यह देखकर वो आदमी अकीरो से कहता है, मुझे पता नहीं ये लड़का क्या कह रहा है, पर यह आवाज उसके माँ की है। जिस पर अकीरो कहता है, यही तो तुम चाहते थे ना, तुम चाहते थे कि मैं इस परेशानी को संभालूं। जिस पर वो आदमी अकीरो से कहता है, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जो अंधकार तुम्हारे अंदर है उससे उन्हें चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यहाँ वो बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनकर अपनी बेड़ी तोड़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेड़ी टूट जाती है। ये देखकर वो बच्चा अपनी माँ की आवाज कहाँ से आ रही है वही चला जाता है। यहाँ बाहर अकीरो और वो आदमी खड़े थे, तभी उन्हें धक्का मारकर वो बच्चा बाहर भाग जाता है। यह देखकर वो आदमी उस बच्चे के पीछे चला जाता है। यहाँ अकीरो भी कुछ सेंस करता है जिसके कारण उसके अंदर का हेल्वरिन जागने लगा था। और तब अकीरो ऐसे ही सेंस करते हुए जंगल के अंदर आता है और देखता है कि उस बच्चे के पिता को किसी ने पेड़ में घुसाकर मार दिया था। तभी अकीरो उस आदमी को देखता है और ये देखकर उसके अंदर का हेल्वरिन जाग गया था और देखता है कि उसके सामने एक भयानक सी औरत खड़ी थी जो बहुत ही बड़ी और डरावनी थी। यह देखकर हेल्वरिन उस पर हमला करने जाता है,